Praise the Lord. Hallelujah. बाज प्रभु का आत्मा हमसे बड़े ही विशेष ढंग से बात करने जा रहा है। अब मेरा विश्वास है हम सब यहाँ से महान परिवर्तन को लेके जाएंगे, हम सेब नहीं लौटेंगे। अब हम देखेंगे मत्ती अध्याय 4, 5 और 6। तब इब्लीस उससे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और मैं तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कि ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। ठीक है। अब 7 में हम देखते हैं, यह भी बोलता है, यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। अब इधर ध्यान से सुनो। बस ने इब्लिस ने, शैतान ने यीशु मसीह को भी नहीं छोड़ा बाया कि नहीं, इसके बाद बाप को भी नहीं छोड़ेगा जब बाप उसके साथ साथ चलेंगे। जो यीशु के साथ नहीं है उससे उसको तकलीफ नहीं है, जो यीशु के साथ नहीं रहते हैं उससे इब्लिस को, शैतान को, उसके राज्य को कोई नुकसान नहीं है। मगर जो यीशु के साथ है, जो यीशु के का अनुसरण कर रहे, जो यीशु की बातों को मान रहे, जो यीशु के स्वभाव में बढ़े, उससे शैतान को प्रॉब्लम है। बाप का विरोध नहीं हो रहा है तो गड़बड़ है, आपका विरोध हो रहा है तो सब सही है। मैं जो प्रभु में इतने वर्ष हो गया, अभी नहीं बताऊंगा कौन कर, काफी वर्ष बीत चुके हैं। बहुत विरोध हुआ जब से मैं प्रभु में आया। अभी दबी जुबान होता है, पीठ पीछे होता है, सामने से नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि मेरे पास वचन है, परमेश्वर का वचन है। कोई ना कोई वचन बोल देते हैं। अब परमेश्वर अपने वचन के बारे में क्या बोलता है? मेरा वचन हथौड़ा है जो चट्टान को क्या कर देता है? फोड़ देता है। मेरा वचन आग है, विरोधियों को भस्म कर देता है। उसका वचन तलवार है, जब वो चलता है अच्छे अच्छे लोग क्या हो जाते हैं? घायल हो जाते हैं। तो परमेश्वर के वचन का नॉलेज और समझ होना चाहिए। इसलिए परमेश्वर कलीसिया में रखता है। क्या में रखता है? कलीसिया में रखता है, संगति में रखता है, अगबों की अधीनता में रहता है, ताकि हम सीखें। हम क्या करें? सीखें। हमारा बॉडी को, हमारे देह को हमारा सिर सिखलाता है। हमारा सिर कौन है? यीशु मसीह है। वो हमें सिखलाता है। और कलीसिया में जो अगबे होते हैं, प्रभु उनके द्वारा सिखलाता है। सब कुछ उनके द्वारा क्या करता है? सिखलाता है। अब यहाँ पर ध्यान से हम देखेंगे। हमने पहले परख को देखा है, यीशु मसीह की पहली परीक्षा को 3 बार बोल लिया ना। बार यीशु मसीह सामने आया, यीशु मसीह के सामने इब्लीस आया था। दर्शन नहीं था, ठीक है, स्वप्न नहीं था, फेस टू फेस हो रहा था। कैसे हो रहा था? फेस टू फेस। हालेलुया। बहुत सारे लोगों का मैंने सुना है, किसी किसी का सुना है, जैसे देखा शैतान को डर के भाग गया। मैं सोचा डर के भागा क्यों? प्रभु तो साथ में था। एक प्रभु का दास के बारे में बतला रहा हूं। वो सो रहा था। वो क्या कर रहा था? वो सो रहा था और उसको लगा कमरे में कोई पिशाच खड़ा है। मतलब एक कैटेगरी है दुष्ट आत्मा का, भानागोला कैटेगरी, ठीक है। जैसे होता है ना, प्रेसिडेंट होते हैं, फिर कौन है? प्राइम मिनिस्टर है, कैबिनेट मंत्री है, मुख्यमंत्री है, एमएलए है, पुलिस है कि नहीं? उसी रीति से शैतान की दुनिया में, डार्कनेस वर्ल्ड में पद है, हायरार्की बोलते हैं जिसको। सबसे ऊपर में कौन है? इब्लिस है, लूसीफर है। शैतान एक कैटेगरी है, बहुत सारा शैतान है।
तो बेहाबर हिंदी में शैतान है, इब्लिस है, असल में जो सबसे मेन था वही आया था। वही आया था फेस टू फेस। कैसे आया था? फेस टू फेस। दो वो प्रभु का दास को लगा कोई कमरे में, तो बूढ़ा और देख रहा है, लेटे लेटे ही देख रहा है, नहीं उठ रहा है। तो ध्यान से देखा, नींद में जल्दी नहीं दिखलाई देता है ना। फिर वो समझ गया, तब वो बोला, अरे शैतान तुम्हें हो। अब फिर सो गया। क्यों सो गया? मालूम, कमांड नहीं किया कि मैं तुम्हें कमांड करता हूं, तुम्हें मैं पालता हूं, आउट आउट आउट। वो जानता था कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता है। मेरे अंदर यीशु है, मेरे अंदर क्या है? यीशु मसीह है। दुष्ट आत्मा का सबसे बड़ा हथियार मालूम क्या है? आपका डर। अब डरेंगे अंधकार से, वो आएगा। अब जिस बात से डरेंगे उसी को वो इस्तेमाल करेगा। बहुत सारे लोगों को इस्तेमाल होने से डर लगता, हम इस्तेमाल हो तो कुछ हो गया तो। कभी दुष्ट आत्मा निकालने वाला मिनिस्टर को नहीं चाहता है, बस यही चाहता है वो हीलिंग करे, चंगा करे, लेकिन दुष्ट आत्मा निकालने वाला काम ना। डेंजर मिनिस्ट्री भी डेंजर ही है। हिलते रहेगा, देगा ना, जीव लंबा सा निकलेगा और राग आपको देगा, मारने के लिए दौड़ाएगा। एक प्रभु का दांत को दौड़ाया था मारने के लिए, मैं यूट्यूब में देखा, सीधे मारने के लिए दौड़ाया। तो प्रभु के दास को बचाने के लिए बाकी जो लोग थे कैमरा में, कैमरे के साथ कूद गया उसके ऊपर, दौड़ गए, सीधे कूद गया और पकड़ लिया उसको। और प्रभु का दास बोला, इसको मत मारना, ले जाओ, इसको बाद में छुटकारा वाला कार्य करते हैं। आजाद हुआ। दुष्ट आत्मा मारने के लिए भी दौड़ाती है। देखिए कि नहीं, आप पुरुष है कि स्त्री है, बड़े है, बूढ़े, जवान है, दौड़ाएंगे। आप प्रभु में रहेंगे तो पाप को नुकसान नहीं कर पाएंगे। यीशु मसीह को थोड़ा ना छुरा था आके, मगर वो आया। वो क्या हुआ? आया। कई बार हम सोचते हैं हम प्रभु में है तो शैतान तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, गाना भी गाते हैं मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, और हम इतना आश्वस्त हो जाते हैं कुछ नहीं बिगाड़ेगा। वो तब बिगाड़ेगा जब तुम उसको मौका दोगे। भाव हम प्रभु के बारे में जितना जानते हैं, हमें दुष्टात्मा के बारे में भी ज्ञान होना है, शैतान के युक्तियों के बारे में ज्ञान होना है, ताकि हम जाने वो क्या कर सकता, हम बचे। कोई देश कैसे विजय को पाता है? जिस देश का जासूसी गुप्तचर विभाग, खुफिया विभाग जितना ज्यादा स्ट्रोंग रहता है ना, वो देश हर युद्ध को जीतता है। इजराइल हर युद्ध जीतता है क्यों? जब से बना है। क्यों? उसका जो गुप्तचर विभाग है, मोसाद, वो बहुत भयानक है। अगर इजराइल के खिलाफ कार्य किया तो मोसाद पीछे पड़ जाएगा, वो ढूंढ के निकालेगा, 20 साल के बाद निकालेगा, मारेगा। अब मारने के पहले उन्हें भेज देता है, हम ना माफ कर दे, उनका है, हमें ऐसा नहीं करना है। ये देखिए, अब देश देश की जो लड़ाई होती है उसमें मारना ही पड़ता है। हम उसका प्रचार नहीं करना, बता रहे। वो बोलते हैं हम ना क्षमा करते हैं ना ही भूलते हैं। गुप्तचर विभाग का वही कार्य है। तो उसका विभाग इतना स्ट्रोंग है कि पूरा वर्ल्ड खाता है। कोई आतंकवादी संगठन हमला नहीं करता, उड़ा देता है सीधे, क्योंकि वो अपने दुश्मन के बारे में खबर रखता है। हमारा दुश्मन कौन है? शैतान, इब्लीस है, लूसीफर, उसके बारे में भी जानना है। देख, कई बार लोग क्या बोलते हैं, अरे शैतान 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 के बारे में कुछ नहीं जानना चाहिए, केवल प्रभु प्रभु करो और चलो। तो शैतान के बारे में प्रभु यहां क्यों लिखा है? मैं उसको महिमा नहीं दे रहा हूं, जानो, जानो कैसे गिराता है। अगर रोड में जा रहे हो और लिखा हुआ नहीं है आगे तीखा मोड़ है धीरे जाए, बल्कि लिखा हुआ है रास्ता स्मूथ है
80 का स्पीड में जाए, और हमने वैसे ही की और गए, सीधे जाके नहीं पटकाएंगे। तो हमारे पास वो ज्ञान होना चाहिए ना, भाई रास्ता खराब है। जब यहां से काटे जाता हूं, जब एक बार मैं जा रहा था इसी बस, तो दिखा मोड़ पे मैंने रफ्तार कम नहीं की, कब कहना भूल गया, और मेरा बाइक बाएं से दाहिने तरफ चल रहा है। अब मैं जान गया इस सब, अब क्या ढलान है, वो उधर चला गया, कंट्रोल से बाहर चला गया है, और उसको धीरे धीरे अचानक से ब्रेक नहीं मार सकते। और मैं जान रहा हूं कि सामने से गाड़ी आएगा तो उड़ेंगे हम लोग, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो किसी भी गाड़ी को आने नहीं दिया, और मैंने रफ्तार कम की, फिर बाएं तरफ आ गया। दूसरी बार जब मैं जा रहा था, मैं अपने आप को संभाल के रखा हुआ था कि हाँ उस समय रफ्तार कम करना। तो मेरे पास क्या था? ज्ञान। अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बदबाय में जाती है। क्या में जाती है? बदबाय में। मेरी प्रजा, बाहरी प्रजा तो ऐसी ही है, बदबाय में ही है। आप चले जाएंगे, जितना परमेश्वर आपके बारे में सोच रहा है ना, बैठ के प्लानिंग कर रहा है कि मैं उनके जीवन में कुछ करूं। शैतान पूरा तो नहीं देख पाता, लेकिन हल्का सा देखता है, क्योंकि वो भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत था पहले, कि इसके जीवन में प्रभु का प्लानिंग, और बस वो गिराना चाहता। कुछ ऐसा मैं कर दूं, कुछ ऐसा मैं कर दूं कि ये पाप में गिरे, ये पाप में क्या हो जाए? गिर जाए। अब गिर गए, अपराध बोध से आप भर गए, प्रभु में बढ़ने में आपको समय लग गया, प्लानिंग वहीं पे सब डबल डोर होने लगे। दौड़ याद रखें, शैतान आपके जीवन में तब कार्य करेगा जब आप उसको मौका देंगे। हम कैसे मौका देते हैं मालूम? जब वचन हमें मालूम नहीं रहता है। बात देखिए, बहुत सारे लोग चर्च जा रहे हैं, हर कलीसिया के लोग, लेकिन वो सब पढ़ते हैं, हर दिन उठ के अखबार पढ़ते हैं कि नहीं? किसी के घर जाइए, भाई अखबार देना, हम लोग भी मांगते हैं, हमें दे दे। आप जाइए और ऐसे बोले भाई बाइबल देना, बाइबल तो नहीं है भाई, बाइबल देना है, लेकिन कहाँ घुसा के रखे हुए पता, और निकालेगा ऐसा जैसे कि कोई कीमती ज्वारात था, पुरखों की संपत्ति था, वो गड़ा हुआ था, उसको निकाल के दूर वाला दे रहा है। अखबार मिलता है कि नहीं? पड़ोस में जाके मांगिए, ट्राई करके देखिएगा, तुरंत देगा। बोलिएगा कि बाइबल देना तो पढ़ना है, बाइबल तो नहीं है मेरे पास, घर में तो क्रूस लगा हुआ है, बाइबल नहीं है। उस क्रूस से शैतान नहीं डरता है। दौड़, क्योंकि 3 क्रूस था, कौन सा लगाया है? देखे ना, क्रूस के निशान से शैतान नहीं डरता है, जो बलिदान हुआ ना उससे डरता है। तो बलिदान 3 हुए है कि नहीं? 2 लोगों को तो बलिदान वो लोग कर दिया। बलिदान क्या मतलब? मार डाला। लेकिन असल में बलिदान जो हमारे लिए हुआ वो यीशु मसीह था। बलिदान एक हुआ है, मार 3 को डाला गया है। तो कौन सा क्रूस लगा रहा है? 2 को जो मार डाला गया उसका क्रूस लगा रहा है, कि जो बलिदान हुआ उसका। तो जो बलिदान हुआ उसका क्रूस लगा रहा है, तो उसके बारे में पढ़ो, उससे डरता है, वो क्रूस से नहीं डरता है। जब बलिदान हुआ ना यीशु मसीह हमारे लिए, वो उससे डरता है। उसका नाम क्या है? परमेश्वर का वचन, वचन से डरता है। लेकिन इतना सयाना है, वचन को ही इस्तेमाल करता है। क्यों इस्तेमाल करता है मालूम? उसको मालूम है वचन दुधारी है। वचन क्या है? दुधारी है। दुधारी में डेंजर बात यह है, आप अगला को भी काट सकते हैं, अब पकड़ के ऐसे कर दिए तो आप ही कटे। खतरनाक है कि नहीं? हाँ, दुधारे बोलने से तो बड़ा आनंद आता है। अरे आपको भी कट सकता है, धार आपकी तरफ भी है। ऐसे होके थोड़ा लड़ेंगे, ऐसे करके लड़ेंगे। हालेलुया। 2, शैतान यीशु मसीह के पास आया, परखने के लाया, और पवित्र आत्मा यीशु मसीह को ले गया,
ताकि शैतान से उसकी परीक्षा हो। मतलब ये गॉड के मास्टर प्लानिंग में था, परमेश्वर अलाउ किया था कि तू जा। इब्लिस सोचा मैं तो इतना पावरफुल हो गया, अब उसको पता ही नहीं था कि उसको अलाउ किया गया। परमेश्वर शैतान को अलाउ कर दिया कि तुम जाके परखो। बाप के जीवन में जो समस्याएं आती है, नहीं जाती है, बाबे मत देखो शैतान ला रहा है, आप ये सब जो प्रभु अलाउ करता है जावर परखो। परमेश्वर यूसुफ को क्या स्वप्न दिखलाया? देख सब पुले बांध रहे हैं, तेरा पुला खड़ा है, बाकी सब तुझे सलाम कर रहे हैं। कितना अच्छा। ऐसा स्वप्न आपको मिले तो कल तो आप आके एकदम बताएंगे भैया मैंने दर्शन देखा है कि मैं तो खड़ा था, मेरा पुला खड़ा था कटनी के दिन में, अभी कटनी का दिन आ रहा है, अब आगे सब झुक के मेरे को दंडवत सलाम कर रहा। अगला इससे बमी है। कितना सुंदर स्वप्न। सूर्य चंद्रमा 11 तारे प्रणाम कर रहा है। 11 उसके भाई हुए तारे, चंद्रमा उसकी मां हुई, सूर्य उसका बाप हुआ। तो याकूब का क्रोध एकदम पारा चढ़ गया। तो क्या सोचता है तेरी मार में तुझे दंडवत करेगी? और क्यों बतला रहा था भाई? ऐसा नहीं लिखा, वो प्रभु से पूछा कि बतलाए कि नहीं बतलाए, वो बतलाया। ओवर एक्साइटेड जाते हैं, बताते हैं बहुत अच्छा स्वप्न देखिए। हालेलुया। लेकिन आप बाद में पढ़िएगा भजन संहिता में, वचन उसको कसौटी पर परखता रहा। परमेश्वर बिना परखे आपको कुछ नहीं देगा। यीशु मसीह के लिए बहुत बड़ा मिनिस्ट्री था, हम उसी मिनिस्ट्री के अंदर में कार्य कर रहे हैं। ये किसकी मिनिस्ट्री है? यीशु मसीह की है। लॉर्ड, नाम अलग अलग है, डिपार्टमेंट अलग अलग है। किसी को इस डिपार्टमेंट में रखा है, किसी को उस डिपार्टमेंट में। तो जिसको जिस डिपार्टमेंट में रखा है और जिस कलीसिया में रखा है, वहां से इधर उधर नहीं जाना है। नहीं, वो बड़ा है, वहां जाएंगे। जहां रखा वही रहो। दो परमेश्वर उसको परखने के लिए किसको अलाउ किया कि वो उसके सामने जाके खड़ा हो जाए? इब्लिस को। वो आया। एक विश्वासी परखा जाता है, एक अभिषिक्त परखा जाता है। और तब आप उस परख में से सोने के सवाल निकलेंगे जब आपके पास वचन होगा। इसलिए वचन को ज्यादा से ज्यादा पढ़ो। कैसे पढ़ो? ज्यादा से ज्यादा घंटों बाइबल पढ़ो। कैसे हम लोग एग्जाम की तैयारी भी करते हैं, जेपीएससी, यूपीएससी, एएससी, ओएससी, एकदम तैयारी, एकदम रात भर बैठे हुए पढ़ रहे हैं, सुबह ब्रेकफास्ट किए पढ़ रहे हैं, क्या रोज मेरी, फिर सीधे दोपहर उठेंगे, लंच किए फिर पढ़ रहे हैं, फिर पढ़ाई खत्म पढ़ा रहे हैं, फिर पढ़ा के आया और फिर पढ़ रहे हैं, और सपना में भी किताब खोल के हम पढ़ रहे हैं, है कि नहीं? मन में वही भरा तो वही स्वप्न में दिख रहा है हमको कि हम पढ़ रहे हैं। हालेलुया। क्यों पढ़ रहे हैं? नौकरी पाने के लिए नहीं, नौकरी बाद में है। इसलिए पढ़ रहे हैं कि मेरी जब परीक्षा हो, मेरी परीक्षा की घड़ी आए, मैं सफल हो जाऊं। आप बहुत पढ़े और चल जाइए इंटरव्यू देने के लिए, बिना एग्जाम देगा आपको परीक्षा पहले तो। क्यों पढ़ रहे? ताकि क्योंकि परीक्षा होने वाली है, परीक्षा की घड़ी आ रही है। बाकी लोग पढ़ता है, जिसकी परीक्षा नहीं है नहीं पढ़ता है। जॉब मिलने के बाद क्यों पढ़ता है? वो कोर्स किताब फेंक दिया, वो दे दिया, चना लेके खा रहा है भुजा, ठीक है ना? हम लोग स्कूल टाइम ऐसा कर देते, देखते थे कोई तो लेगा नहीं तो चना बना दे देते, भैया 5 रुपए का चना देते, ये नहीं मेरा किताब। वो किताब ले लिया 5 रुपया में, जाकर उसको 10 रुपये बेच दिया, दुगना फायदा हो गया उसका।
दो क्यों पढ़ना है बाइबल? ताकि जब आपको परखा जाए आप विश्वास योग्य निकले, ताकि जब आपका सामना हो अंधकार से, बात वहां से इजली निकल जाए। परीक्षा में पढ़ना बुरी बात नहीं है, उससे नहीं निकलना ये बुरी बात है। तो परमेश्वर इब्लिस को दाव किया। इब्लिस आया, एक परीक्षा वो ले चुका। क्या के बारे में? जरूरत के बारे में। आपकी जरूरत को वो दिखता है, क्या जरूरत है, बस उसे जरूरत के हिसाब से आपके सामने वो लाता है प्रलोभन को। अरे तू ऐसा कर दे, वो हम देख चुके हैं। अब यहां पर हम देखते इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले। अब ध्यान से देखो, कौन उसको लेकर जा रहा है? इब्लिस। कि यीशु जा रहे हैं उसके साथ, इब्लिस लेकर जा रहा है। मतलब समझ रहे, जहां पर वो एक पावरफुल फोर्स लगा के अपने सामर्थ के द्वारा वो यीशु को लेकर चला गया। और क्यों चला गया मालूम? ये नहीं कि यीशु मसीह कमजोर है, वहां परमेश्वर अलाउ किया कि ले जाओ। पावरफुल फोर्स। हम सोचते हैं उसके पास तो कुछ ताकत नहीं है, ताकत मौका दीजिए इस्तेमाल करने का, कर देगा। एक बार कुछ बाहर लोग ऐसे रख के खेल रही थी, दुष्टात्मा वाला, आओ आओ आओ, हे आत्मा आओ, आह्वान करते तेरा। आगे कटोरी हिल रहा है और भी कुछ हो रहा है। अब तो सिट्टी पिट्टी गुम। सोचा बुलाएंगे कोई आत्मा को और पूछेंगे एग्जाम में कौन कौन सवाल आ रहा है, इसीलिए बैठा हुआ है दुष्टात्मा लोग। आ गया, फिर बैठ गया। मैं घर गया प्रार्थना करने के लिए, देखा चेहरा में हवा उड़ रहा था, 12 बजा हुआ था। डर से हालत खराब। अब क्या करे? बुला तो लेंगे, भगाने नहीं जाते क्योंकि आप ही बुलाए। हमें प्रभु को, हम प्रभु का स्वागत करते हैं, दुष्ट आत्माओं को आउट करते हैं। लेकिन दुष्ट आत्माओं क्या करता है? आउट करते हैं। तो इब्लिस यीशु को, यहां मसीह ने बोला, यीशु बोला गया, पवित्र नगर में ले गया, मंदिर के कंगूरे पर खड़ा कर दिया। और वो ऊंचाई लगभग 700 फीट थी, एकदम हाईएस्ट पॉइंट में लेकर उसको खड़ा किया। पैदल नहीं चढ़वाया था, बाय फोर्स लेके गया। इसे लेके गया बाय फोर्स। लेकिन यीशु मसीह नहीं डर रहे। यीशु मसीह क्या डर रहे हैं? यहाँ पे भयभीत नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि वो खुद पिता का वचन है। अंधकार का कितना ही बड़ा सामर्थ हो, कितना ही उसमें फोर्स हो, आप उसका सामना इजीली कर पाएंगे आपके अंदर, अगर परमेश्वर का वचन है तो। अगर वचन नहीं है तो आप सामना नहीं कर पाएंगे। बैरों को जब एक बार दुष्ट आत्माओं ने घेरे, सेना घेरी थी, नीचे से भी घेरी थी, ऊपर से भी घेरी थी, सब तरफ से घेरी थी। पर बड़ा भयानक हमला हुआ था मेरे ऊपर, और उस समय कोई नहीं था मेरे साथ मेरे को बचाने के लिए। मेरे को लगा कि एकदम स्वर्ग से मेरा कनेक्शन काट दिया गया, ब्लॉकेज एकदम आ गया। मैं उपस्थिति महसूस नहीं कर पा रहा हूं, कुछ महसूस नहीं हो रहा है। एकदम लगा कि सब डेड हो गया है। और मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूं, तब प्रभु का एक वचन मेरे सामने आया, यदि मैं परमेश्वर के आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं, प्रभु का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा। प्रभु दुष्ट आत्मा निकालने के लिए नहीं आया। क्या रोज बेरी प्रभु ऐसा नहीं बोला तू बैठ और बाहर निकल खड़ा हो गया, कौन है रे, भागो यहां से। यीशु मसीह नहीं निकाले, वो दिखलाए कि देख मैं पवित्र आत्मा की सहायता से निकाल रहा था, तू भी निकाल सकता है। मैंने पवित्र आत्मा को बोला पवित्र आत्मा पाएगी, मैंने उसको वेलकम किया। और बस जैसी कमांड किया यीशु मसीह के नाम में, पूरी की पूरी सेना भाग गई। पहले ऊपर से भागी, दाएं बाएं सब तरफ से भागी, मैं आजाद हो गया, फ्रीडम मिल गया। कैसे? वचन के द्वारा, जब वचन को प्रैक्टिकल किया गया। इब्लिस उसे बाय फोर्स लेके जा रहा है। हम पढ़ते ना, प्रभु का आत्मा एलिया को उठा के ले गया, प्रभु का आत्मा फिलिपुस को उठा के ले गया। यहां देखो इब्लिस लेके जा रहा है। ऊंचाई में बल पलक झपकते उसको पकड़ के लेके चला गया।
अब आप ऐसा मत प्रभु से पूछने लगे, प्रभु और अंधकार का पावर है ना। कोई दुष्ट आत्मा को बुला के मत पूछने लगे क्या क्या पावर, बहुत पावर है तो उसका दुनिया के बारे में जानेंगे, क्या करिएगा, जाइएगा देखने के लिए, जानना है मगर क्या करिएगा, समुद्र के रानी से मिलिएगा, पकड़ लेगी, बोलेगी तुम गोरा चिट्ठा जवान, तुम ही से हम शादी करेंगे, जाने नहीं देगी उसके बाद। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। ज्यादा मत जानो, प्रभु में होकर जानो, प्रभु बतलाएगा। दुष्ट आत्माओं के द्वारा दुष्ट आत्माओं को मत जानो, प्रभु के द्वारा जानो तो सही जानोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों मैं एक एग्जाम्पल रखा मालूम, ऐसा हुआ है, मैंने पढ़ा है प्रभु के दास के विषय में जो पहले दुष्ट आत्मा लोगों के लिए कार्य करता था, फिर आजाद हुआ, उसको समुद्र की रानी वो आके बोली मैं तो ब्याह करूंगी तुमसे, ये दे दूंगी वो दूंगी, तुम मेरे हो जाओ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। नहीं बोलता है मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बहुत सुंदर उदाहरण करके आएगा, देख के आए ऐसे दौड़। अब ऐसे याद रखो, संसार की सुंदरता में मत भागो, क्योंकि पता नहीं प्रभु की ओर से कि दुष्ट आत्मा की ओर से। जब तुम लोग जवान हो रहे हो ना, तो जवान हो रहे तो जरूरत क्या है, नौकरी तो है, और क्या है, अरे विवाह, विवाह ये आवश्यकता है कि नहीं, तो मेरी सोच रही है, लेकिन हम तो छोटे हैं, बड़े तो यही लोग हैं। दुष्ट आत्माएं लाती है, ओ देखो कितना हैंडसम है, ओ देखो कितनी खूबसूरत है, ये इसके पीछे नहीं चल जाना है, प्रभु की ओर से है, प्रभु की ओर से फंसा देगा। धीरज को अपना पूरा काम करने दो क्या रखो, धैर्य रखो, ताकि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। आत्मिकता में पढ़ो, पवित्र आत्मा के फल में पढ़ो, प्रभु की इच्छा पूरी करने में पढ़ो, प्रभु सही समय पर देगा। कहां लिखा, आदम प्रार्थना किए, दे दे, हम अकेले भटक रहे हैं धन की वाटिका में, दे दे। अब परमेश्वर देखा, हाय मेरा बेटा रो रहा है, उसके लिए अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं अभी आ रहा हूं नीचे उतर के। वो बनाया, वो बनाया। और ये यहूदियों की किताब में लिखा हुआ कि वे एक साथ ही बनाए गए थे ना, अलग किया गया। अब एक बहुत सारा चीज वहीं पे है, हम हिब्रू सीखेंगे और फिर वहां से पढ़ के आपको बता देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो जरूरतों को लाता है सामने, पिता जानता है, हमने पिछली बार देखा था, वो पूरी करता है। अब यहां पर हम आते हैं, मैंने संक्षेप में पिछली बार को बतलाया, तो इब्लिस एक पावरफुल फोर्स लगा के अपने सामर्थ के द्वारा यीशु को पवित्र नगर में ले गया, अब मंदिर के कमघूरे पर खड़ा कर दिया, सबसे ऊंची चोटी। और अब वह यीशु से बातें कर रहा है। किससे बातें कर रहा है? यीशु से। अब इधर ध्यान दो, ध्यान से देखो। पौलुस एक जगह लिखता है कि मैं डरता हूं कि जैसे हव्वा बहकाई गई अपने मन की सिधाई के कारण, क्योंकि मैं सीधी सादी थी, सिंपल नहीं रहना है ना, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। वर्ल्ड में कहावत चला है, सादा जीवन उच्च विचार, है कि नहीं? सादा खाओ मगर सादा जीवन उस तरह से मत जियो कि जो भी कुछ बोल रहा है तो हम उसको लेके जा रहे हैं। जब बच्चे थे जो कुछ भी खिलाया जाता हम खाते थे कि नहीं? बच्चा को देखे सब कुछ खाता है, मिठाई खाता है, जमीन में गिरता उठा के फिर उसको खाता है, खा के ऐसे देखता है, फिर उसको कपड़ा पूछता फिर खाता है, जब मिट्टी खा लेता है, क्या अमृत है कि नहीं? जो मिले सब चीज को मुंह में डालता है, क्योंकि उसको समझे नहीं। आप डालते हैं नहीं। चिकन खा रहे थे, गिर गया नाली में, उठा के उसको धोए फिर खा रहे हैं। जमीन में गिरा बाद उठा के खा रहे हैं, खाते समझ खुल गई है कि नहीं? तो वो बालक क्या है?
वो भोला है। भोले लोग आगे बढ़कर क्या भोगते हैं? दंड। क्या भोगते हैं? दंड। तो भोला नहीं रहना है। भोलेपन से प्रीति मत रखो, सिंपल बन के मत रहो। प्रभु क्या बोला? सिंपल बन। साहब बोला कबूतर के नए भोले बनो, बुराई के लिए भोले बनो। कि आता ही नहीं है झूठ बोलना, पाप करना आता ही नहीं है, बेविचार करना आता ही नहीं है। ये कैसे होता है? हम भुला गए। बार सांप की नाय चालाक बन। सांप भाप लेता है दुश्मन है कि दोस्त है। वो भाग जाता है कि नहीं? मौका मिलने पर डस देता है कि नहीं? बहुत स्पीड से काम करता है वो। मतलब मसीहियों को धीरे धीरे काम नहीं करना है। कहाँ जा रहे हैं? आज तो सेशन है। रे भाई एकदम फुर्ती करो प्रभु के। तो अब जैसे हब्बा बहकाए गए, शैतान आया और सांप के अंदर पाया और उसको वो ये नहीं बोला कि तुम तो सब खा सकते हो। पूछा क्या परमेश्वर ने तुम्हें कुछ खाने को मना किया है? और वो वचन में ही मिलावट करके क्या कर दिया? भरमा दिया। हेबा सीधी सादी थी। कैसी थी? सीधी सादी, इसलिए बहकाए गए। आप सीधे साधे रहेंगे, आप भी बहका दिए जाएंगे। समझ में आ रहा है? इसलिए एकदम मैंने प्रभु माया दीन मन एकदम सीधा साधा है। तेज तर्रार बनना है। कैसे बनना है? तेज तर्रार। अपने बाप के ऊपर जाना है। सांप के ना चला, कबूतर के ना भोला, बुराई के लिए भोले बनो। झूठ बोलना नहीं आता है, दारू पीना नहीं आता हमको, भुला गया हमको। अब अगला सिखला गया। ये देखो ऐसे डालते हैं, बर्फ डालते हैं, फिर ऐसे बना के पीते हैं। तो ऐसे बना सीख गए फिर ऐसे। अब तो हब्बा अपने मन की सिधाई कारण बहकाए गए। आप अपने मन की सिधाई कारण ना बहकी, आप प्रभु के सामने सीधे रहे। अब वो शैतान यीशु मसीह से बात कर रहा है और वो बोल रहा है। क्या बोल रहा है? भजन संहिता 91 पढ़ रहा है। नहीं पढ़ रहा है? 91 से ही बोल रहा है। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि क्या, मैं हूं फिर भी बोल रहा है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे। देखिए शैतान वचन से ही भरमाता है। आपको लगता है उसको कुछ नहीं आता, कई हजार साल से बाइबल पढ़ा हुआ है, ए टू जेड सब जानता है। उसको मालूम है उसका अंक कैसे होगा, और उसको मालूम उसका समय थोड़ा ही बाकी, लिखा हुआ प्रकाश तो बाकी। वो जानता है उसका समय थोड़ा है। कितना है? थोड़ा है। लेकिन हम मसीहों को लगता है बहुत है, थोड़ा है। इसीलिए जब थोड़ा समय रहता है तो एग्जाम में लिखने का स्पीड बढ़ाते हैं कि नहीं? पढ़ने का स्पीड बढ़ाते हैं कि नहीं? वो भी स्पीड को बढ़ा दिया है। और हम क्या कर रहे हैं? अपने स्पीड को करेंगे प्रार्थना। कल से बाइबल पढ़ेंगे, अगला महीना उपवास रखेंगे। ये महीना तो फेस्टिवल है ना, बहुत सारा लोग का शादी ब्याह का निमंत्रण मिला है। पहले खाएंगे, बढ़ाएंगे, फिर घटाएंगे। वो दिन और रात जाग के काम करा। कलीसिया सूर्य सोला नहीं, जागना है। वो वचन से भरमा रहा है। वो क्या बोल रहा है? क्योंकि लिखा है। अब इधर देखो, कई बार मैं जब बोलता हूं प्रार्थना करो तो मैं क्या बोलता हूं? क्यों मैं बोलता हूं जोर से प्रार्थना करो? कभी सोचे कि आप लोग जोर से प्रार्थना ही नहीं करते? घर में आप सोचे इतना ही वॉल्यूम में बात करते हैं, इतना ही वॉल्यूम में बात करते हैं। अरे खाना देने बना रहे, हे प्रभु खाना कब आएगा? दीदी आ जाएगा? पूरा एकदम बतियार है। ये प्रार्थना के लिए सोचते वचन ही नहीं। प्रभु स्वर्गदूत भी सोचता हूं क्या बोल रहा है, कुछ बोला कि मैं कुछ कार्य करूं,
तलवार के बाहर निकालता अंदर रखता, बाहर निकलता अंदर रखता है। दूसरा स्वर्गदूत बोला क्या करो? अरे लगता है कि बोल रहा है, फिर लगता है कि बोल भी नहीं कर रहा है, बुदबुदा रहा है। आप वचन बोलते हैं प्रार्थना में, आप जब प्रभु की महिमा करते हैं, वचन से महिमा करते हैं, आपकी प्रार्थना में वचन कितना है, कितना वचन आप कोट करते हैं कि ये आपके वचन में लिखा, ये आपके वचन में लिखा। बाइबल खोल के सिर्फ पढ़ना और अध्ययन नहीं करना, बाइबल खोल के प्रार्थना करना है। तेरे वचन में ऐसा है, इस आधार पर मैं तेरी महिमा कर दूं, इस आधार पर मैं तुझसे प्रार्थना कर दूं। जब हम इस तरह से उसको महिमा देंगे, इस तरह से प्रार्थना करेंगे, प्रभु देगा, जवाब देगा। हालेलुया। कदसिया को वचन नहीं मालूम है, यहां देखो इब्लीस आके बोल रहा, लिखा है। क्या बोल रहा है? लिखा है। उधर ध्यान दो, वो कैसे जान रहा है कि लिखा है? कहे को पढ़ा है। लॉर्ड, वो जानता है। वो वचन के द्वारा आपको भर पाएगा, और वचन का सही ज्ञान आपके पास नहीं रहेगा, पूरा ज्ञान आपके पास नहीं रहेगा, अधूरा ज्ञान। बहुत सारे लोगों को सिर्फ नए नियम पसंद है। क्या बोलते हैं मालूम? किसको मानते हो? यहोवा को कि यीशु को? है? अरे यहोवा से ही तो यीशु मसीह आया है। और यीशु मसीह जब बलिदान हो रहा था तो वहां तो लिखा था यहोवा, इसलिए यहूदी लोग भड़क गया, बोलता है पट्टी को बदलो जो लिखा हुआ है, दोष पत्रों को, क्योंकि बिलोवार्ड को जोड़ना शुरू कर देखे यहोवा लिखा हुआ है। यीशु मसीह बोला पिता और मैं का मतलब यहोवा और यीशु मसीह दोनों क्या है? एक है, अलग नहीं है। वचन का पूरा ज्ञान। कई बार किसी लोगों को सिर्फ नए नियम चाहिए, नए नियम ही पढ़ते, पुराने नियम नहीं, समझ में नहीं आता, भरमा देगा था, क्योंकि आधा जवाब उधर है और आधा जवाब इधर है। दोनों को लेके चलना है। कैसे लेके चलना है? दोनों को लेके चलना, तब हमें समझ में आएगा। पुराने नियम को समझेंगे नए नियम से, और नए नियम को समझेंगे पुराने नियम में जाकर। कैसा क्यों है? क्या लगता है? पुराने नियम में जो है वो नया नियम में नहीं बतलाया गया है, बतलाया गया। सारा प्रचार तो पुराने नियम से किया गया है। यीशु मसीह न्यू टेस्टामेंट देकर नहीं गए थे कि ले यही है सुसमाचार, इसी को बोलना है। ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ के प्रचार किए और उनके कामों को नया नियम में लिखा गया। यीशु मसीह भी तो पुराने नियम से बतलाया है। वचन का आधा ज्ञान डेंजर है। कैसा है? खतरनाक है। इसलिए सिर्फ नया नियम पढ़ते मत रहो, फिर भजन संहिता 23 निकाल के मत पढ़ो, 91 मत पढ़ते रहो। 91 लेकर आया है, देखो पूरा बाइबल पढ़ो। कैसे पढ़ो? पूरा बाइबल पढ़ो। यह लिखा है ना, ये लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा न हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। वो भजन संहिता 91 लेके आ गया 11 से 12। अब पढ़ दिया उसके सामने। और वो क्या चाह रहा है कि तुम अपने आप को गिराओ, नुकसान पहुंचा। अब यीशु मसीह अगर वो अपने आप को गिरा दे, नुकसान पहुंचता क्यों? उतना ऊंचा है, वो देह में थे, वो वचन से भरा पाता है। अब रफ्तार में गाड़ी चला रहे, बगल बाके बोलेगा, उसने कहा है मैं तेरी ढाल हूं, तुम कितनों स्पीड में चलाओगे, कुछ नहीं होगा। क्यों? कि धर्मी के प्राण को वो बोल के बचा लेता है। प्राण को बस वही वचन याद है, आप वही पढ़ते हैं। आपका आत्मिक संबंध प्रभु के साथ सही नहीं, आप चला दिए, पटका गए सीधे प्रभु के पास, ऊपर डंडे से धुलाई चल रही। समय से पहले पहुंचेंगे ना तो वहां पिटाई होगा, वहां क्या होगा? अच्छी खासी धुलाई। बाप के घर में अच्छी खासी धुलाई होती है, लेकिन आपके पास वचन बनाना चाहिए। लिखा है तो प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। अरे जब पीछे शेर दौड़ा रहा तो भागो ना, था स्पीड पे।
कोई है ही नहीं तो उतना स्पीड चलाने की क्या जरूरत है? गाड़ी में दिया 180 तो 180 चलाने के लिए नहीं दिया गया है, वो इसलिए दिया गया है कांटा बीच में रहे और तुम देखो। समझ पा रहा है? गाड़ी के बारे में बहुत नॉलेज लेकिन नहीं बतलाएंगे। दो सैतान आके बोला ये लिखा है, तुम अब अपने आप को गिराओ, अपने आप को नुकसान पहुंचाओ। वो वचन के द्वारा भरम आता है। बाप किसी के लिए प्रार्थना कर दिए, वो चंगा हो गया। किसी के घर गए, भविष्यवाणी प्रभु करा दिया, सटीक भविष्यवाणी। अब आपका मन घमंड से फूल गया, मैं कुछ हूं। भया के बाद नेक्स्ट पास्टर हमें है। अब आपका मन क्या हो गया? फूल गया, घमंड आ गया। विनाश से पहले क्या आता है? घमंड। अब आप मेरे को कुछ नहीं बता रहे हो, पूरा मिनिस्ट्री कर रहा के ले जाके क्या पूछेंगे? भैया से बाप से बड़ा बम हो गया, उसका जूता मेरा पैर मारा है। अब आप सेवकाएं कर रहे हैं, अब आप तो घमंड हो गए। तो विनाश से पहले घमंड आता है, अब वो आपके मन में तीर फेंक रहा है। फुल टाइम मिनिस्ट्री के लिए तुझे बुलाया गया है, जॉब छोड़ो, सर्टिफिकेट को आग लगाओ। आवाज सुना रहा है, क्यों? अब आप सुन भी रहे हैं, क्यों सुन रहे हैं? कि जब सामर्थ्य के पीछे भाग रहे थे तो अपना पावर दिखा रहा है। ऐसा होता है। रात प्रभु ने मुझसे बातें की, अगबे को कुछ नहीं बोला, सर्टिफिकेट को आग लगाए स्वाहा, और उसके बाद में आगे फुल टाइम मिनिस्ट्री में। अब उसके बाद में सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। एक प्रभु के दास कहते हैं ऐसा ही हुआ, उसका सेवका लोग चंगे होते थे और लोग उसको बोलना शुरू कर दिए। शैतान इनडायरेक्टली भी आता है ना, अभी मत सोचे कि सीधे सामने आएगा, इनडायरेक्टली आता है। लोग उसको बोलना शुरू कर दिए, प्रभु ने तुमको फुल टाइम मिनिस्ट्री के लिए बुलाया है, ये सब छोड़ो, फुल टाइम मिनिस्ट्री में। अभी सोचने लगा, घमंड से भर गया होगा, एकदम सही बोलता है भाई, मेरा प्रार्थना से काम हो रहा, चंगा हो रहा। नौकरी छोड़ दिया, अच्छा नौकरी करता हुआ कर रहा था और सेवकाई फल रहा था, नौकरी छोड़ दिया और सेवकाई करने लगा, असफल हो गया सेवकाई। तब एक दिन प्रार्थना में गया, उपवास के साथ, आप प्रभु से पूछा, प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तब प्रभु आंसर दिया, मैंने तुझे कभी बुलाया है फुल टाइम मिनिस्ट्री के लिए। तो वो बोला कि तो लोग चंगे क्यों होते थे? वो घबरा गया। तो परमेश्वर उस पर प्रकट किया, इसीलिए बंद करो क्या? लॉर्ड हालेलुया। तो परमेश्वर से पूछा कि प्रभु तो लोग चंगे क्यों होते थे, आश्चर्य कर्म क्यों होता था? तो प्रभु बोला उनके विश्वास के कारण होता था। कैसे हो रहा था? उनके विश्वास के कारण। मतलब आप समझे, बाप जब प्रार्थना पूर्वक यहाँ पर आएंगे, तैयारी के साथ आएंगे, तो प्रभु उसी हिसाब से आपके लिए वचन भी देगा, उसी हिसाब से आपके लिए आश्चर्य कर्म भी करेगा, चंगाई भी करेगा। लेकिन आप तैयार ही नहीं रहेंगे, सप्ताह भर ऐसे ही आप बिता रहे हैं, प्रभु के साथ समय नहीं बिता रहे, आप आ रहे हैं, प्रभु आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा। क्योंकि अब आप विश्वासी हो गए, अब आप प्रभु में क्या हो गए? बढ़ गए। जरूर। तो वो कैसे भरमा दिया गया? लोगों के द्वारा। अब यहां पर है, शैतान वचन बोल रहा है क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा। अरे सही बात है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों का आज्ञा देगा, वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो तेरे पांव पत्थर से ठेस लगे। ये उस बात के लिए है जब आप के साथ कोई हानि वाला कार्य होने जा रहा है, आप कोई विपत्ति में पड़ रहे हैं, आप कोई प्रॉब्लम में पड़ रहे, आप नहीं चाह रहे तो भी आप पड़ रहे, प्रभु आपको बचाएगा। कई बार हम देखते हैं दुर्घटना में प्रभु एक विश्वासी भाई को बचा लिया, अब एंजल को भेजकर क्या किया? बचा लिया। बाढ़ आया, अब प्रभु उसको लेके क्या किया? बचा लिया। अब जैसे सुनामी आया था, उस समय प्रभु कितना विश्वासी लोगों को बचाया कि नहीं? तो यीशु मसीह के सामने वचन रख रहा है और बोल चाह रहा है, यीशु
को मैं भरमा दूं, वो यीशु को नहीं छोड़ा, यीशु के साथ भी कोशिश कर रहा था, वो हमें भी नहीं छोड़ेगा। हमें भी नहीं छोड़ेगा कहने का मतलब वो कोशिश करेगा, लेकिन सफल तब होगा जब हम यीशु में बने नहीं रहेंगे। लेकिन हम यीशु में बने हुए हैं, वो कभी भी सफल नहीं होगा। यीशु ने उससे कहा, ये भी लिखा है। उसने भी वचन के सामने क्या रख दिया, वचन, ये भी लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। कोर्ट में केस कैसे जीता जाता है? जो दूसरा वाला वकील होता है वो कानून की किताब में सिर्फ बोलता है कि देखिए ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन जो बचाने वाला वकील होता है वो भी कानून की किताब से ही लेके आता है, बोलते ये भी लिखा है। दोनों लड़ते हैं कि नहीं? तो जिसका मजबूत हो जाता है कि ये लिखा है, ये लिखा है, ये बड़ा ज्यादा मजबूत है, जज उसके फेवर में निर्णय को क्या करता है, सुधारता है। तो यीशु ने उससे कहा, ये भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। शैतान ये चाह रहा था तू अपने आप को गिराओ जानबूझकर, और तब वो एंजल्स को भेजेगा तुम्हें बचाने के लिए, और तेरे पांव को जमीन से सटने भी नहीं देगा। ये तब के लिए है, अचानक से मेरे साथ कोई दुर्घटना घटी लेकिन प्रभु ने मेरे को बचाया। कोई बड़ा विपत्ति आने वाला था, मेरे को पता नहीं था, प्रभु ने मेरे को क्या किया, बचाया। मेरे साथ कोई बड़े हानि की बात होने वाली थी, प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मेरे को बचाया। से शद्रक मेशक अबेदनगो अपनी मर्जी से आग की भट्टी में नहीं डालेंगे। वे राजा की आज्ञा को नहीं माने, राजा की मूर्त की पूजा नहीं की, इस कारण सजा के तौर पर उनको आग के भट्टी में डाला गया। तो स्वर्गदूत आके बचाया, बचाया कि नहीं? हालेलुया, बचाया। लेकिन जबरदस्ती कोई अपने आप को आग में डालेगा तो प्रभु नहीं बचाएगा उसको। किसी किसी केस में बचाता है अभी, ताकि उसका उद्धार हो मेरे पास आ जाए। यीशु ने से ये भी कहा, ये कहा, यह भी लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। परमेश्वर को परखना है, परमेश्वर की परीक्षा नहीं लेनी है। बाइबल में लिखा हुआ है, परख कर देखो कि यहोवा कितना भला है। आगे लिखता है, धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण में जाता है। प्रभु आपका वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि अगर तुम मुझ में बने रहोगे, मेरी बातें तुम में पाई जाएगी, तुम जो चाहे मांगो वो तुम्हारे हो जाएगा। अब मैं तुझ में बना रहूंगा, अब मैं तेरे आज्ञाओं को मानूंगा। प्रभु देखेगा, हाँ ये मेरे आज्ञाओं को मान रहा है, ये मुझ में बना हुआ है, ये मेरे धार्मिकता को ढूंढ रहा है, मेरे राज्य को ढूंढ रहा है। अब हम प्रभु से जो वही मांगेंगे जो प्रभु को पसंद है, प्रभु तुरंत देगा। लेकिन हम ना धार्मिकता को ढूंढते हैं, न हम राज्य को ढूंढते हैं, न हम प्रभु में बने रहते हैं, ना प्रभु को बोल रहे प्रभु कर दे। प्रभु करेगा? नहीं करेगा। इसलिए कई बार बहुत सारे लोगों की प्रार्थनाओं का जवाब इसलिए नहीं आता है, वचन का आधा ज्ञान, बस वही जानता मांगो तो दिया जाएगा, आगे पढ़ाई नहीं, ढूंढोगे तो पाओगे, खड़खड़ाओ तो तुम्हारे खोला जाएगा। यीशु मसीह शैतान का सामना वचन से करे, ये भी लिखा है। वो शैतान जो वचन लेकर आया उसको करने के लिए बोल रहा था, उसका आधार पर यह था कि तुम अपने पिता की परीक्षा लो, बचाता है कि नहीं बचाता है। जानबूझकर अपने आप को प्रॉब्लम में आप डालेंगे ना तो प्रभु नहीं बचाएगा। आप पढ़ गए तो प्रभु आपको बचाएगा, गलती से आप नहीं चाह रहे थे, हो गया, प्रभु आपको बचाएगा, निकालेगा। वह धर्मियों को विपत्ति में से निकालना जानता है। धर्मी पर बहुत सारी विपत्तियां पड़ती तो है, यहोवा उनको सब से छुड़ाता है। धर्मी विपत्ति लेते नहीं रहता, पड़ती है। क्यों? क्योंकि प्रभु की राह में चल रहा है, प्रभु उसको छुड़ाता है, छुड़ाता है, छुड़ाता है। फिर इब्लिस उससे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया। अब एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया, बहुत ऊंचा पहाड़, और सारे जगत के राज उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, तू गिर कर मुझे प्रणाम कर।
इंग्लिश बाइबल में हम देखते हैं मत्ती 4:8। Again the devil took him a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world, all the kingdoms of the world. वैसा माउंटेन के ऊपर ले गया था, ऐसा पर्वत के ऊपर, हिंदी में पहाड़ है, इंग्लिश में माउंटेन है, ऐसा माउंटेन के ऊपर ले गया था। और माउंटेन पता नहीं कौन सा होगा, सबसे ऊंचा माउंटेन तो इंडिया तरफ ही है, ठीक है। अब देखो मतलब शैतान को कहां कहां लेके जा रहा है कि नहीं? देख यीशु डर नहीं रहे, यीशु बस भ्रमित नहीं हो रहे हैं, वो देह में ही है, वो क्या में है? देह में, लेकिन वो साधना कर रहे वचन के द्वारा। बाप के पास वचन है, आप प्रभु के वचन से भरे हुए हैं, बाप इजीली सामना करके निकल जाएंगे। वचन आप नहीं पढ़ते हैं ना तो नहीं निकल पाएंगे। आराधना का अपना जगह है, वो वचन का स्थान कभी नहीं ले सकता है। ये प्रभु को आराधना बहुत पसंद है, स्तुति के ऊंचे सिंहासन पर विराजमान है, तो बस खाली आराधना कर रहे, केवल आराधना कर रहे, बस आराधना कर रहे, ऐसा नहीं। आराधना का अपना जगह है, प्रार्थना का अपना जगह है, वचन का अपना जगह है, परमेश्वर के वचन का। अब परमेश्वर का वचन सबसे ऊपर में, टॉप में है, उसके ऊपर में कुछ नहीं है। उसने अपने वचन को, ठीक है, हमारे वचन को नहीं, अपने वचन को परमेश्वर ने अपने नाम से ज्यादा मान ठहरा दिया। मतलब वो उसके लिए कानून है, दो एंड ऑर्डर है, मैंने कहा है, मैंने लिख दिया है, मैं करूंगा ही। दौड़ अब वचन बोल के प्रार्थना करिए, देखिए प्रार्थना वचन आ जाएगा। वचन का पालन करिए, अब प्रभु को दिखलाई दे, मैं वचन का पालन कर रहा हूं और तेरे वचन में लिखा है कि मैं ऐसा करूंगा तो तू मेरे लिए ऐसा करेगा, प्रभु करेगा। आप मत करिए, नहीं करेगा। यहां पे लिखा हुआ है 4:8, अगेन द डेविल टुक हिम ए वेरी हाई माउंटेन and showed him all the kingdoms of the world and their glory. शैतान उसको पूरा किंगडम को दिखला, वर्ल्ड का सारा किंगडम को दिखला रहा है और उसके महिमा को दिखला रहा है। मतलब आप इधर देखिए, ग्लोरी लिखा हुआ है, परमेश्वर का भी ग्लोरी है, वर्ल्ड का भी ग्लोरी है। वर्ल्ड का ग्लोरी खत्म हो जाएगा। पहले के जो सुपरस्टार थे फिल्म के, अभी कोई पूछता है हमको? जो अभी के अभी दौड़ते हैं कि ना उसके पीछे, फिर जब फिल्में फ्लॉप होगी तो कोई पूछता भी नहीं। पहले जो वर्ल्ड कप जीता है सब घर के सामने खड़े है कि नहीं? अब दूसरा कैप्टन आ गया, अब सब उसके सामने खड़े हैं, हम उसके फैन फॉलोअर हैं। भाई रेडिसन ब्लू में आया है इंग्लैंड की क्रिकेट टीम, दो आधी रात को पे खड़ा हुआ है देखने के लिए, अपना लंच बॉक्स टिफिन बॉक्स लेके गया, खा रहा रोड में। मैं सोचता हूँ ये कोई पागल बन बेहुदगी है ये। अरे उसको देखने से कुछ फायदा नहीं, वो उसको तुम देख रहे हैं, हाय हाय कर रहा है, उस साइड से निकल गया, कुछ भी नहीं रहा, उल्टा उसका बॉडी का धक्का मार गिरा दिया, तो भी हंसते हंसते उठ रहा है कि छू लिया उसको। कई बार देखते हैं कि लोग एकदम पॉप सिंगर, रॉक सिंगर से गले लगाते तो रोने लगता है जैसे कि उद्धारे हो गया। मैं देख रहा था एक बार, भाई एकदम पॉप सिंगर उधर के उसको स्टेज पे बुलाया तो एकदम रो रही है, पूरा व्याकुल हो गया, पूरा फुट फुट के रो रही है, वो जो बोल रहा सो कर रही है, सब हो गया। देखिए ना, सब चला गया, सब मर गया, सब खत्म हो गया। एक बार एक विश्वासी बहन का बेटा बहुत दुखी हो गया था, मैं पूछा व्हाई आर यू सो सैड? माइकल जैक्सन मर गया, बहुत दुखी है, क्योंकि उसका बहुत बड़ा फैन था, बाल भी ऐसे रखा हुआ था, ये लंबा लंबा करली बाल ही था और पूरा लंबा लंबा रखा हुआ था और चोटी बांधता था, बहुत दुख लगा।
कितने लोग रो रहे थे वहां पे, फूल रख रहा रो रहा है। Praise the Lord. Hallelujah. ये सब वर्ल्ड का महिमा है, संसार का महिमा है, संसार का चकाचौंध है। घास तो सूख जाती है, मनुष्य की आयु घास का समान है, फूल मुरझा जाती है। पत्र में लिखा हुआ है परमेश्वर का वचन सदा बना रहेगा, अटल रहेगा। अब वचन के साथ जुड़े रहेंगे ना, अब ऐसी महिमा में एंटर करेंगे जो कभी खत्म नहीं होता है। धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य की तरह चमकेंगे। यहाँ एक सूर्य है, वह करोड़ों अरबों सूर्य है। यह बस सूर्य ढाल है, लिखा है ना भजन संहिता में। तो उसके बच्चे भी क्या होंगे? सूर्य होंगे। क्या होंगे? सूर्य होंगे। लॉर्ड, बाप चमकदार है तो हम चमकदार नहीं होंगे क्या? हम भी चमकदार होंगे। वो तो मेरा डीएनए में है, दौड़ रहा है। यीशु मसीह से बोला मैं उजियाला हूं। और अब चेला लोग को बोला जो उससे आत्मिक रीति से पैदा हुए थे, तुम भी जगत का उजियाला है, तुम भी जगत का उजियाला है। यीशु मसीह आए, सब कुछ को मिठास से भर दिए कि नहीं? क्या बोला? तुम नमक हो पृथ्वी का नमक, जहां छिड़कूंगा स्वाद आएगा। लेकिन नमक को अपने में नमकीन बना के रखना, वचन बना के रखना। तो शैतान उसे हाई माउंटेन में लेके, अब कैसे लेके जा रहा है? फिर फोर्स लगा के ले जा रहा है। अब आप यहाँ पढ़ के बड़े आनंदित मत होएगा, उड़ा उड़ा के ले जाए, हमको भी ले जाए। शैतान दुष्ट आत्मा उड़ाती है, दुष्ट आत्मा उड़ाती है। तो यहां पर उसको माउंटेन के ऊपर ले गया, ऊंचाई में ले गया, और पूरा जगत का राज्य जितना किंगडम था सबको दिखला रहा है। और एंड देयर ग्लोरी, या प्रभु की महिमा, एंड देयर ग्लोरी, उस किंगडम का ग्लोरी। अभी भी देखिए लोग उसके ग्लोरी में फंसकर, चकाचौंध में फंसकर क्या बोलते हैं? हम ये है, हम ये है। बाद में जैसे ही रिटायर होते हैं वो ग्लोरी खत्म हो जाता है। खत्म होता है कि नहीं? एक बड़ा ऑफिसर है, लाखों रुपया अर्न कर रहा है उस बड़े फैक्ट्री में, जैसे निकलता रिटायर होकर अब पेंशन के लिए लाइन लगाया हो, ग्लोरी खत्म, महिमा क्या खत्म। महिमा दिखाकर कहा, ऑल दीज थिंग्स आई विल गिव यू इफ यू फॉल डाउन एंड वर्शिप मी। ये सब मैं तुझे दूंगा अगर तुम गिरे और मुझे, हिंदी में लिखता प्रणाम करे, अंग्रेजी में लिखा है मेरी आराधना करे। देखिए संसार क्या आराधना करेंगे, अपने जीवित परमेश्वर को छोड़कर किसी और की आराधना करेंगे, बाप को मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन जो अनंत जीवन है ना वो नहीं मिलेगा। धन से दान भी देता है, संपत्ति से दान भी देता है। आप किसी मनुष्य का ही आराधना करना शुरू कर दिए, वो भी आपको देगा, लेकिन उद्धार नहीं दे सकता है, छुटकारा नहीं दे सकता है। किसी को आइडल बना के मत चलो, ये मेरा आइडल है। आजकल तो निकला इंडियन आइडल का है कि नहीं? बोलता है आप ही मेरे फला नाम, तो आप ही का पूजा करते, घर में आप ही का फोटो लगाए हुए, जीवित आदमी का फोटो लगा के उसी का आराधना कर। मतलब अभी भी नबूकदनेस्सर जैसा ही है आराधना। कब्रे वचन से नहीं भरा हुआ है। Praise the Lord. बैक को रख दो। हालेलुया। शैतान क्या दिखता रहा था उसको? पूरा वर्ल्ड में जो राज्य है उसकी महिमा शैतान दिखलाता है। ये देखो इधर एक राज्य है, ये देखो इधर एक राज्य है, उसके महिमा को देखो, चकाचौंध को देखो। आपको संसार में जो राज्य है, जो चकाचौंध, जो महिमा, उसको नहीं दिखता है, क्योंकि ये सब अस्थायी है, ये सब टेम्पररी है, ये सब काम में लादे लादे नष्ट हो जाएगा। कुछ भी ऐसा नहीं है जो नष्ट नहीं होगा, सब नष्ट होगा। ये पृथ्वी में नष्ट हो जाएगी। और यहां बोलता है
ऑल दिस थिंग्स आई विल गिव, ये सब कुछ मैं तुझे दूंगा, इफ यू फॉल डाउन एंड वर्शिप मी। शैतान ये चाहता है तुम अपने आप को मेरे सामने गिराओ, मेरी आराधना कर, परमेश्वर की नहीं, मैं तुझे दूंगा। अब बहुत सारे लोगों ने अपने आप को शैतान के सामने गिरा दिया है। कैसे? वचन के इनकार करके। बहुत सारे लोग वचन को नहीं जानते हैं, तो उन्होंने अज्ञानता के कारण अपने आप को गिराया है। अब बहुत सारे लोग वचन को जानते तो है, फिर भी अपने आप को गिराते हैं ताकि मुझे मिल जाए। हालेलुया। हालेलुया। शैतान को यीशु मसीह क्या बता? गो शैतान, फॉर इट इज रिटर्न, ये भी लिखा है, हे शैतान दूर हो जा। अब वो डांट रहे हैं, लिखा है तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर का प्रणाम कर और केवल उसकी उपासना कर। यानी बोलता है गो शैतान, फॉर इट इज रिटर्न यू शैल वर्शिप द लॉर्ड योर गॉड एंड सर्व हिम ओनली। तुम कल प्रभु अपने परमेश्वर की आराधना करो। आपको प्रभु और अपने प्रभु और अपने जीवित परमेश्वर यहोवा की आराधना करनी है, यीशु मसीह की आराधना करनी है। और किसी का आराधना आपको नहीं करना है, किसी का वर्शिप आपको नहीं करना है, एंजल्स तक का नहीं करना है, आपको संत का भी आपको नहीं करना है। बाइबल में है, सब कर रहा है इसलिए हम कर रहे हैं कि परमेश्वर का आराधना करो, कि जीवित परमेश्वर का आराधना करो। सर्व हिम बौद्धि, मतलब तुम चाहे जो कुछ भी करो उसके द्वारा प्रभु की सेवा करो, बढ़ो प्रभु के लिए, एग्जाम दो प्रभु के लिए। इसलिए मत दो ताकि हम इंटरव्यू में बताए मैं भी कुछ हूं, हम कुछ नहीं है, हम कुछ भी नहीं है। कोई आदमी बहुत बड़ा अधिकारी होता है अपने बैंक में, अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस में, घर में जब आता है बाप के सामने, बाप उसको जो बोलता है करता है कि नहीं? हाँ। बाप के सामने वो क्या है? वो शून्य है। बहुत बड़ा करोड़पति, अरबपति, खरबपति है, घर आया, उसका बाप डांट उसको बोलेगा तुम काम करो, तुम काम क्यों नहीं करता? वो दौड़ के जाकर काम करे, क्यों? क्योंकि उसका बाप बोल रहा है। अगले लोग बोलेंगे आप उसका बात को क्यों सुनते? क्योंकि वो मेरा बाप है, उसने मुझे पैदा किया है, मैंने उसको पैदा नहीं किया है। तो यहां पर है तू प्रभु अपने परमेश्वर की आराधना कर, उसकी आराधना कर, बार केवल उसी का सेवा करो। नौकरी करो, जॉब करो प्रभु के लिए, बिजनेस करो प्रभु के लिए, जो कुछ भी करो प्रभु के लिए करो। शैतान को डांट कर भगा देता। शैतान चाह रहा था कि तुम गिरो, मैं तुझे दूंगा। आज देखिए बहुत सारे लोगों ने अपने आप को परमेश्वर के वचन के दृष्टि में गिरा दिया है। वो पाप पे पाप कर रहे हैं, व्यभिचार पर व्यभिचार कर रहे हैं, उसी रीति रिवाज में लौट गए जहां से प्रभु उसको निकाला था। और उनके पास आपसे ज्यादा धन संपत्ति, आप ऐसा कभी मत सोचिए, प्रभु उसको दे रहा है। वो संसार की ओर से उनको मिल रहा है, उसमें आनंद नहीं है, उसमें शांति नहीं है, उसमें विश्राम नहीं है। एक दिन वो नष्ट होगा, वो उसका प्राण को नहीं बचाएगा। बोसा के बारे में लिखा हुआ है, उसने थोड़े दिन के सुख भोगने से, इब्रानी की पत्री में, परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना ज्यादा अच्छा समझा, क्योंकि उसकी नजरें विरासत, मीरास की ओर थी जो प्रभु देने वाला था। वो रातभर को छोड़ा कि नहीं? हाँ। सुख को छोड़ा कि नहीं? हाँ। खुदा को उससे मिला, फिर खुदा के मुलाकात किया। लेकिन अगर वो उसी राजमहल में रहता, उसी, वो फिरौन का बेटा ही कहलाना पसंद था, फिरौन का बेटा था। अब फिरौन उस समय का बहुत बड़ा किंगडम था, बहुत बड़ा किंगडम था। मिस्र को अब हम लोग जाएंगे, मिस्र अब देखने के लिए, ठीक है ना? मिस्र देश के ऊपर वो राजा था, बेटा था फिरौन का।
फिरौन का वो क्या था? बेटा था। लेकिन जब उसको ये पता चला, ये तस्वीरें खींच रही है क्या? ठीक है, कोई बात नहीं। जब उसको ये पता चला कि मैं तो एक इब्री हूं, उसको फिर लाइट आएगा तो फिर। जब उसका पता चला कि मैं तो एक इब्री हूं, परमेश्वर की जाति का हूं, अब्राहम के वंश का हूं, तब वो इनकार किया, वहां से वो निकल गया, सुख विलास को छोड़ दिया। देखिए, प्रभु खुद आकर उससे मिला। जो प्रभु के लिए खुदा है वो सुरक्षित रखता है। भाव थोड़ा सा नहीं छोड़ सकते। मूसा महल छोड़ के निकल गया था। आप चाहते हैं प्रभु आपसे बात करे? हाँ। छोड़िए संसार को, संसार के सुख विलास को छोड़िए, रीति रिवाजों को छोड़िए, प्रभु की ओर बढ़िए और नम्र और दीन बन जाइए। वो भेड़ बकरी चराने लगा। प्रभु 40 साल का उसको ट्रेनिंग दिया, भेड़ बकरी चरा, वो ट्रेंड हुआ, नम्र दीन बन गया। और प्रभु फिर उसको पहाड़ में बुलाया मिलने, आग दिखा के, इधर आ। वो गया, प्रभु बोला अपना जूती उतार, जिस जगह तू खड़ा हो पवित्र है, वो ग्राउंड है। वो बात क्या, अब जिसे बुलाना, मैं तेरा बाप दादों का परमेश्वर हूं, अब्राहम इसहाक और याकूब का परमेश्वर। प्रभु अपना नाम बतलाया उसको। प्रभु से नाम पूछने को हिम्मत करेगा? वो नाम पूछा था, व्हाट इज योर नेम? आया हूं भाई जब सो। और जब वापस लौटा, लाठी लेकर लौटा, हिब्रू में लिखा हुआ एल लेकर लौटा, यानी यहोवा का नाम है। यहोवा साथ साथ था, यहोवा की लाठी। जब मूसा गया, मूसा की लाठी थी, जब लौटा परमेश्वर का लाठी था। उसी से धुलाया हुआ था पूरा मिस्रियों का। दो, मूसा संसार के सामने नहीं झुका, संसार के रीति रिवाजों के सामने नहीं झुका, संसार की अभिलाषाओं का उसने त्याग किया, संसार की महिमा को उसने छोड़ दिया। प्रभु आकर उससे मिला, अपने महिमा में उससे बात कर रहा था। मालूम है ना, यीशु मसीह जब आए किसका चेहरा लेके आए? मूसा का चेहरा। मूसा जब देखता होगा सोचता होगा, लग रहा है कि दर्पण में देखा। सेम भाई हेयर स्टाइल लिए है, सब कुछ वैसे ही लेके हुआ आगे। भालदुया शैतान ये चाहता है कि तुम अपने आप को गिराओ, परदाम करो, मेरी आराधना करो, मैं ये दूंगा। अरे घूस लो ना, क्या है, आता धन को मना नहीं करते, प्रभु ही दे रहा है। अरे थोड़ा गलत कार्य करो, अरे ये करो वो करो, बॉस को खुश करने के लिए दारू पिलाओ, प्रमोशन देगा, मत पिलाओ, नहीं चाहिए सब प्रमोशन। रीति रिवाजों में फिर से घुस जाओ, सब प्रसन्न होंगे। पूरी दुनिया हमसे नाराज हो चलेगा, प्रभु नाराज नहीं होना चाहिए। अब प्रभु कब नाराज नहीं होता है? जब वो देखता है, वो वचन पे चलता है। किस पे चलता है? वचन पे। पौल और सिलदास से रोमी साम्राज्य तंग आ गई थी, पीटा तो मार खाते हुए ऐसे नहीं बोला, मत मारो, आज से नहीं लेंगे उसका नाम, मत मार मत मार। 12 क्या कपड़े फाड़ दिए गए, मैंने बेइज्जत। फटा कपड़ा पहनना बेइज्जती को दिखलाता है। क्या को दिखलाता है? बेइज्जती को। लेकिन देखिए शैतान ऐसा भरमा दिया है, आजकल पैसे देके फटे कपड़े खरीदते हैं लोग, नहीं खरीदते हैं। लड़कों से ज्यादा आगे लड़कियां है, ऐसा ऐसा फटा कपड़ा पहन के आती है कि अंदर में जो सब दिख रहा है। सामने वाला परेशान, व्यभिचार में गिरा रहा है कि नहीं? हाँ। फटे कपड़े पहनना ये शोभा नहीं, सब सब फटे पहनते हैं। तो कपड़े फाड़ दिए गए, मतलब बेइज्जत किया गया और उनको काठ में जकड़ दिया गया और वे लहू बांधे गए। खाना पीना कुछ नहीं मिला था। और दो आपस में से बोले, बहुत मारा रे, हासिलात बहुत मारा। अभी जेलर आएगा ना, बोल देंगे नहीं लेंगे नाम उसका, हम लोग छोड़ देगा, फिर हम लोग चल जाएंगे, फिर उधर जाकर हम प्रचार करेंगे। बोले भजन गा रहे थे,
जब प्रॉब्लम आता है तो हम प्रभु के सामने जाके रोते हैं कि भजन गाते हैं कि तारीफ करते हैं कि कमरे में जाकर बोलते हैं, प्रभु कहाँ है? प्रभु दीजिए ना, हम बेरोजगार है, कराइए ना शादी, मेरा उम्र हो गया। कि आप महिमा देते हैं उसको, अरे आनंदित रहो। Praise the Lord। अब तो ध्यान से सुनो, अब इसको नेगेटिव मत लेना। अविवाहित जो रहता है वो इस बात की चिंता में रहता है कैसे प्रभु को प्रसन्न रखे। अविवाहित लोग इस बात की चिंता में रहता है कैसे एक दूसरे को प्रसन्न रखे। तो जब अविवाहित हो अभी प्रभु को प्रसन्न करने में बढ़ जाओ, तो जब विवाह हो जाएगा तो वो आसान रहेगा। और अभी से प्रैक्टिस नहीं होगी ना तो आगे जाके बड़ा दिक्कत होगा। समझ पा रहा है? हाँ। अरे रीति रिवाज में घुस जाना, जिससे बोलेगा उससे विवाह करा देंगे, नहीं। अरे बस घुस दे के कर दो ना, नहीं। गलत कार्य से कुछ भी हासिल मत करो और संसार के चकाचौंध में मत जाओ कि मुझे पूरा दुनिया जानेगा, मेरा फैन फॉलोवर। आजकल सब लोग क्या में बढ़ रहा है, मेरे इतने फॉलोवर्स, मेरे इतने फॉलोवर्स। अरे तुम किसका फॉलोवर है? जब घर में प्रॉब्लम आते हैं फॉलोवर आते हैं, राशन लेके आते हैं, डाल दो फेसबुक में, मेरे घर में चावल नहीं है 2 दिन से, पहुंचाइए। कोई नहीं आएगा, उल्टे बंद हो जाएगा। मदद भेज देते हैं, अलग बात है, ठीक है ना। तो हमारे कितने फॉलोवर है वो मायने नहीं रखता, हम किसके फॉलोवर है। हम संसार में कितने प्रसिद्ध है ये मायने नहीं रखता। प्रसिद्धि तो प्रभु मूसा को भी दिया, पूरे इजराइल में दिया कि नहीं? दानियल को दिया। प्रभु अपने लोगों को प्रसिद्ध करता है। सद्रक बेशक अबेदनगो, आज तक उसका नाम हम लोग पढ़ते हैं कि नहीं? धोखेबाजों का नाम ही नहीं लिखा है बाइबल में। किसको किसको मार डाला, शेर की मान में फेंक दिया, लिखा है? क्या करेंगे पढ़ के? फिर अचानक देखेंगे उसका नाम हमारे नाम में जुड़ा होगा तो जब पढ़ेंगे तब तुम डरेंगे कि राजन आज्ञा दिल से फेंक, और उसका एक नाम पुराना नाम मेरा है। शैतान उसको दिखला रहा, शैतान दिखलाता है। वो यीशु को दिखलाया, वो विश्वासियों को दिखलाता, देख ये है, देख ये है, पाप कर मिलेगा, व्यभिचार कर मिलेगा। पोतीफर की पत्नी क्या बोली थी? मेरे साथ सो जाओ, मेरे साथ शारीरिक संबंध बना लो। क्या लगता? पोतीफर की पत्नी खूबसूरत नहीं थी? अरे खूबसूरत थी, समझ पा रहा है? बहुत खूबसूरत थी। अबे ऐसा लिखा हुआ नहीं है, बहुत खूबसूरत थी तब ना। लेकिन ये सब क्या बोलता है? ऐसा नहीं होगा, मैं ऐसा काम करके प्रभु की निगाह में अपराधी नहीं बनूंगा। उसके पास तो बाइबल भी नहीं थी, लेकिन प्रभु का भय। किसका भय? प्रभु का भय। वो भागा, अपना वस्त्र को छोड़कर भागा कि नहीं? बल प्रभु के लिए बेइज्जती को स्वीकार किया। वो प्रभु के लिए बेइज्जत हुआ, प्रभु उसका इज्जत को बढ़ा दिया। वो संसार के सामने नहीं झुका, वो संसार की महिमा को पाने के लिए नहीं झुका कि मैं अब पाप में गिरता हूं, ये तो मुझको मिल जाएगा, उसके बाद तो बस इसको हम खुश करते रहेंगे, ये मेरे को देते रहेगी, साइड से देते रहेगी। वो इनकार किया क्यों? वो वहां का क्या बन गया? प्रधानमंत्री। पूरा मिस्र का बागडोर उसके हाथ में आ गया कि नहीं? आ गया। यूसुफ के पास प्रभु का भय था, शारीरिक अभिलाषा का इनकार किया, मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया। मूसा ऑलरेडी मिस्र के महल में था। जब प्रभु को जाना कि मैं प्रभु की जाति का हूं, अपने जाति भाइयों की दुर्दशा को देखा, भाव वो किया, एक जन का मर्डर कर दिया, मार डाला। फिर वो वहां से निकदा कि नहीं? वो प्रभु के लिए सुख विलास का इनकार किया, वो वहां से भाग गया। प्रभु इसको पहाड़ पे बुलाया, मिलने के और बात करूंगा। किसी से 40 दिन 40 रात बैठ के बतियाया है? उससे बात किया? बोला मैं उससे दर्शन में बात नहीं करता हूं, स्वप्न नहीं दिखलाते। इसलिए कि मुझे सोया फिर उठा, क्या बोला पता है? जो सब सपना देखेंगे नहीं, आमने सामने बात करता हूं जैसे कोई अपना भाई से बात कर रहा है। हालेलुया। तो यहां पर शैतान यीशु को बोल रहा है कि
ऑल दिस थिंग्स आई विल गिव यू, शैतान भी देता है। बोलता है इफ यू फॉल डाउन एंड वर्शिप, अगर तुम अपने आप को गिराओगे, आराधना करोगे। वो चाहता है विश्वासी लोग गिरे। डीएच दिनाकरन के पास गया था, जब आप बीमार थे, बेड में पड़े हुए थे एक बार, तो लूसीफर आया और सीधे बहुत अच्छे से बात किया। मिस्टर डीएच दिनाकरन ऐसा आकर बोला, अरे ऐसे नहीं बात करेगा। सुधी कितना डिसिप्लिन में आया है, सूट बूट पहन के एकदम अच्छे से। मिस्टर डीएच दिनाकरन अब क्यों मेरे को तंग करते हैं, क्यों मेरा राज्य को इतना बर्बाद करें, क्यों ना हम एक डील कर लें। अब ऐसा करिए, अब मैं आपको अपना भविष्यवक्ता बना दूंगा, मैं आपको ये दूंगा वो दूंगा। और वो इतना अच्छा से प्रपोजल रख रहा था कि डीएच दिनाकरन अंकल भी मोहित हो गए थे। तब मिखाएल आया। कौन आ गया? मिखाएल। देख के सिट्टी पिट्टी घूम लूसीफर का, क्यों? क्योंकि उसको देखते इसको याद आ जाता है कितनी बार पीटा है। और क्या बोला? याद करो, देखो यीशु तेरे लिए क्या किया है। जब देखा यीशु मेरे जान दिया, तो सीधे शैतान बोला, अरे दबाओ यहां से, तू मेरे लिए जान दे दिया, भाग यहां से। भाग गया। परमेश्वर देखा वो निर्बल हो गया है, तो मिखाएल को आज्ञा दिया, जाओ। अब हर बार मत बोलिएगा मिखाएला, ठीक है ना, एक बार मिखी जगह जाता है। तो शैतान ये चाहता है तुम गिराओ और उसकी आराधना करो। वो किसी ना किसी रूप में आपके पास आता है, जगत के चकाचौंध को दिखलाता है, उसके वैभव को दिखलाता है। बाप को उसको डांटना है। शैतान को यीशु मसीह ऐसे नहीं बोले, शैतान चले जाओ ना, कृपया चले जाओ, अरे जाओ ना, ऐसे ना। गेट आउट किया कि नहीं? जब कलीसिया को बोला जाता है कि दुष्ट आत्माओं को अब भगा अपने जिंदगी, दुष्ट आत्मा भागो, दुष्ट आत्मा भागो, दुष्ट आत्मा और नहीं भाग रहे। ये तो लगता है कि इतना प्यार से बोल रही, इसी के साथ रहेंगे और 7 जन को बुलाएंगे, साथ साथ चले, उसको डांटो, उसको भगाओ। और क्या बोलता है? क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर का प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर, उसी की आराधना कर, उसी के सामने झुक। याद रखिए, दानियल को इसलिए बड़े बड़े पद मिले क्योंकि वो परमेश्वर के सामने ही झुका। यूसुफ इसलिए प्रधानमंत्री बना क्योंकि प्रभु के भय में वो बढ़ा। मूसा इसलिए परमेश्वर से मुलाकात कर पाया क्योंकि प्रभु के लिए उसने महल को छोड़ दिया, फिर उनका बेटा कहलाने का इनकार कर दिया। और जब शैतान का इनकार किया यीशु मसीह ने, लिखा तब शैतान उसके पास से चला गया, देखो स्वर्गदूत बाकर उसकी सेवा करते लगे। अभी तक यीशु मसीह कुछ नहीं खाया है, कुछ खाया है नहीं, बसाबना कर रहे हैं, भूख लग रहा है, लेकिन मैं रोटी नहीं बनाऊंगा, पिता मेरे को देगा। मैं मनुष्य हूं, मेरी जरूरत है, लेकिन मैं उसके सामने, शैतान के सामने नहीं झुकूंगा। मैं प्रभु को परीक्षा नहीं लूंगा कि प्रभु है तो ऐसा करे, प्रभु है तो वैसा करे। तब शैतान उसके पास चला गया। शैतान तब चला गया जब वह उससे परख चुका, जब उसके पास परखने के लिए कुछ नहीं बचा। जब आपके पास वचन का सही ज्ञान रहेगा, आप वचन को सही रीति से पढ़ेंगे, मेडिटेट करेंगे, उसको अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, उसको थाम के आप खड़े रहेंगे, वो आपका सामना नहीं कर पाएगा, आपके पास से भागेगा। इसलिए लिखा है परमेश्वर का अधीन हो जाओ और तब शैतान का सामना करो, तुम्हारे पास से भाग जाएगा। बाप देखिए, तुम्हारे पास से, तुम्हारे सामने से भागेगा, दूर से नहीं भागेगा, सामने से भागेगा। लेकिन उसके पहले क्या करना? रोज मेरी सामना करना है, वरना नहीं भागेगा। उसी के सामने से भागता है जो सामना करता है। और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। पहले आप परखे जाएंगे, पहले आपको शैतान का इनकार करना है, प्रलोभन का इनकार करना है, संसार की महिमा का इनकार करना है। हालेलुया, हालेलुया। और तब परमेश्वर डिवाइन हेल्पर को भेजता है। ऐसे स्वर्गीय मदद सबके लिए नहीं आता है, उसी के लिए आता है जो प्रभु के वचन को पकड़ कर खड़ा रहता है हर परिस्थिति के बावजूद।
चाहे कुछ भी हो, धर्मी के बारे में क्या लिखा है, वह शब्द खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि भी उठाना पड़े। अब प्रभु से वादा कर दे, प्रभु मैं ये करूंगा, बने रहो। क्या करो? बने रहो। कई बार वायदा कर देता है, मैं वफादार रहूंगा, मैं प्रभु तेरे लिए ये करूंगा, वो करूंगा। जहां प्रॉब्लम देखा, बस इधर उधर इधर उधर। जो शब्द खाकर बदलता है, चाहे हानि ही उठाने क्यों ना पड़े। कई बार धर्मियों को हानि उठानी पड़ती है, लेकिन आगे लिखता है बाइबल में, नए नियम में, जो मुझसे प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर उस बहाने भी भलाई को उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है? भलाई को। ये मेरे साथ हुआ भलाई के लिए। आज आप बेरोजगार है, क्यों है? भलाई। अभी धन देगा तो आप लोग दारू का बोतल लेकर बैठे रहते, क्या रोज में है कि नहीं? अरे होता है कि नहीं? प्रभु ने बचा के रखता है। तो प्रभु क्यों उन आशीषों का अभी तक रोक के रखा है? भलाई के लिए। और शैतान उसके पास से चला गया। वचन सुनाया, यीशु मसीह भी उसको सुनाया, चला गया। आपको शैतान का सामना करने के लिए सबसे पावरफुल हथियार दिया गया। क्या दिया है? वचन। वचन को बोलो। यीशु मसीह के पास आया, शैतान बोला लिखा, तो यीशु मसीह से नहीं बोले, बोले कि नहीं? आपको भी बोलना है। आप लोग बोलते नहीं है। अब बोले प्रभु से, आपके रोने से कुछ नहीं होगा। अब बहुत रो रहे हैं, प्रभु बोलेगा बहुत रो रहा है। आपको बस वही वचन याद है, मैंने तेरे आंसू को अपनी कुप्पी में रखा है, मैंने तेरे आंसू देखे। अरे वचन को भी देखता है, बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। कल एक वचन लेके नहीं चलना है कि उसने यहोवा ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया, वो मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। अरे वचन को भी सुनता है। यीशु मसीह यहाँ रो रहे हैं क्या? इसमें से बोल रहे हैं, पिता है पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, जल दिया। वो वचन बोल रहे हैं कि नहीं? सबसे पावरफुल हथियार परमेश्वर आपको दिया वचन। इसको जितना आप यूज करेंगे ना, उतना बड़े तलवारबाज आप बन जाएंगे। पलक झपकते दुष्ट आत्माओं को आप काट देंगे। फिर आपको लोग बुलाएंगे, आइए दुष्ट आत्मा निकालने के लिए। क्या रोज बेरी? उसके बाद जाके आउट 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 आउट, फायर 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 फायर, निकल रहा, निकल, निकलो 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 निकलो। फिर ले हैंड हो रहा, भाग काम हो रहा, लेकिन नहीं जानेगी कहाँ निकालेंगे। ये लोग तो हमको निकाल दिया। बेदुष्ट आत्माओं को निकालें। कैसे निकालेंगे? जब वचन को आप जानेंगे। शैतान उसके पास से चला गया। जब यीशु मसीह ने हर उस बात का इनकार किया जो शैतान की ओर से आई, तब स्वर्गीय मदद उसके पास आया। स्वर्गदूत को परमेश्वर किसने बनाया? किसने बनाया पता है? किसने? स्वर्गदूत। बेसीबा टहल करने वाली आत्माएं, जब हम उद्धार पाए हुए, हमने उद्धार पाया है कि नहीं? कि सेवा टहल के लिए भेजी जाती है। तो एंजल्स क्यों नहीं आते? क्योंकि हम वचन को बोलते ही नहीं, हम वचन के द्वारा शैतान का सामना करते ही नहीं। हम बस प्रभु को बोलते हैं, प्रभु बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं, प्रभु बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। हम अभी भी उस नाव में बैठे हुए हैं, प्रभु को जगा रहे, बोले बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। वचन को बोलना है। Praise the Lord. अब आराधना में जाएंगे। यहोवा रे दाता मेरे, तू काफी है मेरे लिए। यहोवा राफा, तू करता चंगा, दिल चंगाई तेरे खाब से। यहोवा संबा संग रहता, हर जरूरत पूरी करता है। तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है।
है, तू काफी है मेरे लिए। यहोवा एलोहीम सिरजनहारे, सब रचा है वचन से तेरे। यहोवा एलोहीम तू सर्वशक्तिमान, तेरे जैसा नहीं कोई है। यहोवा शालोम दो शांति दाता, दी है शांति तूने मुझे। तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। यहोवा यीरे दाता मेरे, तू काफी है मेरे लिए। यहोवा राफा तू करता चंगा, दिल चंगाई तेरे भाव से। यहोवा शम्मा तू संग रहता, हर जरूरत पूरी करता है। तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। यहोवा एलोहीम सिरजनहारे, सब रचा है वचन से तेरे। यहोवा एलोहीम तू सर्वशक्तिमान, तेरे जैसा नहीं कोई है। यहोवा शालोम तू शांति दाता, दी है शांति तूने मुझे। तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। कलीसिया इसमें प्रार्थना में जाओ, अब परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर यहोवा तू मेरे लिए काफी है। तूने अपना जो वचन मेरे लिए दे दिया है आज, वो मेरे लिए काफी है। मेरे हर जरूरतों को तू जानता है, तू इसे पूरा करने के सामर्थ्य रखता है। वो तू चाहता है कि मैं तेरे वचन पर चलूं, मैं तेरी आराधना करूं, मैं तेरी महिमा करूं। कहो मैं संसार के हर अभिलाषाओं का इनकार करता हूँ, मैं संसार के हर प्रलोभन का इनकार करता हूँ, मैं शैतान की हर एक योजना का इनकार करता हूँ। कहो यहोवा मेरे लिए सबसे बड़ा तू है, तू मेरा परमेश्वर है। तेरा वचन मेरे लिए सबसे बहुमूल्य है। मेरे जीवन में सबसे बड़ा स्थान यहोवा तेरे वचन का है। कहो यहोवा मैं सिर बर सिर तेरे सामने झुकूंगा, मैं सिर बर सिर तेरी आराधना करूंगा, मैं सिर बर सिर तेरे महिमा करूंगा। तू मेरे लिए काफी है, तू मेरे लिए काफी है,
जो मेरी हर एक जरूरत को जानता है, उसे पूरा करने की सामर्थ रखता है। इस घड़ी प्रभु से प्रार्थना करो। आज जो वचन तुमने सुना है, तुमसे प्रार्थना करो। संसार के अभिलाषाओं का इनकार करो, सिद्धांत की योजनाओं का इनकार करो, शरीर के अभिलाषाओं का इनकार करो। कहो मेरा ये शरीर यहोवा के महिमा के लिए है, मैं धार्मिकता में बढ़ता जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं पवित्रता में बढ़ता जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। और मेरा ये देह पवित्र आत्मा का मंदिर कहलाएगा। मेरा ये देह परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल होगा। यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मुझे सबके सामने स्वीकार कर देगा, मनुष्यों के सामने स्वीकार कर लेगा, मैं अपने पिता के सामने, स्वर्गदूतों के सामने उसे स्वीकार कर लूंगा। इस घड़ी प्रभु से प्रार्थना में बढ़ो, वो को खोदो, प्रार्थना में बढ़ो। कहो मैं संसार के अभिलाषाओं का इनकार करता हूँ, मैं अपने बनाए हुए हर एक पुरानी का इनकार करता हूँ। मेरे जीवन में यहोवा की योजना पूरी हो, मेरे जीवन में यहोवा का वचन पूरा हो, यहोवा ने मेरे लिए जो ठाना है वह पूरा हो, यहोवा ने मेरे लिए जो निश्चय कर दिया है वह पूरा हो। कहो मैं खड़ता चला जाऊं और वो मुझ में पर्दा चला जाए। बयस से खड़ी हर प्रकार की वो योजनाएं जो शैतान के द्वारा आपके लिए तैयार की गई है, मैं उसे नष्ट करता हूं यीशु मसीह के नाम में। कहो मेरे विरुद्ध में शैतान की हर योजनाओं को मैं नष्ट करता हूं यीशु मसीह के नाम में। उस पर फायर बोलो, उस पर फायर रिलीज करो, उस पर होली स्पिरिट फायर। हर अंधकार दुष्ट की ताकतें मांग के बनाए हुए हर योजनाओं के ऊपर जो उसने इन लोगों के लिए बनाए हैं, उस पर होली स्पिरिट फायर में बोलता हूं, वो नष्ट होती चली जाए यीशु मसीह के नाम में। यस यस यस। हर प्रकार के पुरुषों का आक्रमण, हर प्रकार के संसारिक अभिलाषाओं का आक्रमण, हर प्रकार का शैतानी आक्रमण जो इनके खिलाफ में है, मैं उसे यीशु मसीह के नाम में कैंसिल करता हूँ, मैं खारिज करता हूँ। मैं यीशु मसीह के नाम में कलीसिया को ब्लेस करता हूँ। मैं यीशु मसीह के नाम में इस कलीसिया के हर एक भाइयों को, हर एक बहनों को मैं ब्लेस करता हूँ। यहोवा यिरे हमारा खुदा है, वह हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी है। यहोवा यिरे हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। कहो यीशु मसीह के कोड़े खाए जाने के कारण मैं चंगा हुआ। उसने मेरी बीमारियों को उठाया है, निर्बलताओं को सहा है। यीशु मसीह के कोड़े खाए जाने के कारण इस कलीसिया का हर एक भाई चंगा हो जाए, हर एक बहन चंगी हो जाए, हर एक के जख्म में भर दिए जाए यीशु मसीह के कोड़े खाए जाने का। प्रभु आपकी शांति इनके जीवन में बहुत सा। आपने कहा मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। महान यीशु मसीह बाप की शांति से ये लोग भरते चले जाए, भरपूर होते चले जाए। मैं सब को ऊपर में होली स्पिरिट फायर, इनकी आत्माओं के ऊपर में होली स्पिरिट फायर, और इनके डिवोशन के समय में बाइबल धर्म में होली स्पिरिट फायर। मैं हर अंधकार दुष्ट की ताकतों को इनके जीवन से हटा दो यीशु मसीह के नाम में। बाप आशीषित है यीशु मसीह के नाम में। बाप पर किसी श्राप का अधिकार नहीं, आप पर किसी दुष्ट आत्माओं की युक्तियां नहीं चलेगी, याकूब पर तंत्र मंत्र नहीं चलेगा, मुझ पर कोई जादू टोना नहीं चलेगा, मुझ पर कोई अंधकार के साबर कार्य नहीं। कहो मुझ पर श्राप का अधिकार नहीं, कहो मैं आशीषित हूं, कहो मैं आशीषित हूं। बाप को मैं ब्लेस घोषित करता हूं यीशु मसीह के नाम में। बाप के स्पिरिचुअल बाइबल को मैं ब्लेस घोषित करता हूं यीशु मसीह के नाम में।
जबान दर्शन देखेंगे, पुराने स्वप्न देखेंगे। मैं घोषणा करता हूँ परमेश्वर आने वाले दिनों में आपसे स्वप्नों में बात करेगा, दर्शनों में बातें करेगा। जब आप यहाँ से दौड़कर जा रहे हैं, आप जब सोएंगी, प्रभु का आत्मा स्वप्न में आपसे बात करेगा। जब आप प्रार्थना में रहेंगे, प्रभु का आत्मा दर्शनों में आपसे बात करेगा। आप दर्शन देखने वाले बन रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आप स्वर्ग स्वप्न देखने वाले बन रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आपको प्रलोभनों का इनकार करना है, संसार के अभिलाषाओं का इनकार करना है, संसार की बहबा का इनकार करना है। आपको प्रभु के लिए घटते चले चलना है। आप प्रभु आप में बढ़ता चला जाएगा, प्रभु आपका आदर को बढ़ाता चला जाएगा, प्रभु आपको प्रतिष्ठित करता चला जाएगा। ओह यस, यीशु मसीह के कोड़े खाए जाने कारण कलीसिया छंगी हो जाए, कलीसिया के भार बहन छंग हो जाए, इनके शरीर में जो बीमार है वो दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। कहो हर बीमारी जो तुम्हारी देह में नाम लेकर कहो, मैं इस बीमारी को आउट करता हूं अपनी देह से। कहो यीशु मसीह ने मेरे कोड़ों की मार खाई है, इसलिए मैं चंगा हूँ। यीशु मसीह के कोड़े खाए जाने कारण मैं इस कलीसिया को चंगा घोषित करता हूँ। इस कलीसिया के हर एक भाइयों को, हर एक बहनों को मैं यीशु मसीह के कोड़े खाए जाने का चंगा घोषित करता हूँ। इस कलीसिया पर बड़ा अभिषेक उंडेल मिलता है, इस कलीसिया पर बड़ी सामर्थ्य, अपने नाम की महिमा, धन्यवाद, आदर, प्रशंसा खुदा तुझे देते हैं। सुनते हैं, ग्रहण करिए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, प्रभु यीशु खुदा का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सदा सर्वदा प्रभु यीशु मसीह के खुदा आमीन। Amen. Praise the Lord.